परेशान करते हैं वो लोग, खबीस जिन्नात रहते हैं जो जेंट्स को परेशान करते हैं और उससे बहुत अपनी तहारत भी टूट जाती है उससे। मैं हूं मोहम्मद रियाज, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। दोस्तों सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो दोस्तों मैं घर से निकल के घर की तरफ नहीं बनाया ब्लॉग। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये ईदगाह है, आपको तो पता है ये ईदगाह है। ये मेरे पीछे सलाम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि सलाम पहुँच गया उनको। मैं जो सलाम करना था हमेशा वो सलाम कर चुका हूँ। तो दोस्तों जिसको 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 असरात होते हैं, या लेडीज़ को रहने दो, जेंट्स को रहने दो, जेंट्स को जो असरात रहते हैं यानी ख्वाब में आता है, जो परेशानियाँ आती है, सुस्ती काहली होती है ना, कारोबार लगता है ना, बिजनेस को जाते हैं, यानी नौकरी के ऐसे कुछ लगता नहीं है, और फिर अपने क्या बोलते हैं बाहर निकल के कुछ करेंगे वो तो कुछ होता नहीं, सब काम फेल हो जाता है। तो दोस्तों एक ही बात है कि अपन ख्वाबों में बहुत परेशान करते हैं वो लोग, खबीस जिन्नात रहते हैं जो जेंट्स को परेशान करते हैं और उससे बहुत अपनी तहारत भी टूट जाती है उससे। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है, मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह, आखिर तक देखिए आप। और अ, जब हम बाहर बैतुल ख़ला यानी वॉशरूम को जाते हैं, तो कभी भी याद रखो कि दुआ पढ़ के जाना और अंदर बात नहीं करना। बात करने से वो दुआ टूट जाती है। जो खबीस जिन्ना रहते हैं, जो भी रहते हैं अंदर, वो लोग ऐसा हमको देख लेते हैं, अपने अपने ऊपर हावी हो जाते हैं लोग। तो दुआ पढ़े बाद में अंदर बात नहीं करना, बाहर निकलते खुद भी दुआ पढ़कर बाहर निकलना। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। और हम लिबास पहनते तो बिस्मिल्लाह बोल के पहनना। और खुसूसन जितने भी है लोग रुक़या कर रहे, साल 2 साल 2-3 महीने 4-5 महीने साल भर से रुक़या करने की शुरुआत कर रहे लोग, यानी अभी तक रुक़या कर रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा, उनकी इलाज ही चल रहा, चलते जा रहा, कुछ फ़र्क नहीं हो रहा। तो ये दोस्तों ये बात ज़हन में रख लो, कुरान करीम सिर्फ़ शयातीन को भगाता है, सिर्फ़ भगाता है। उससे बेहतरीन तरीक़ा मैं आपको आज आखिर तक बने रहें इंशाअल्लाह बताऊँगा। ज़बरदस्त तरीक़ा है वो। कुरान करीम भी पढ़ो आप, नहीं बोल के नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, रुक़या ज़रूरी है, मगर उससे सिर्फ़ शयातीन भागते। कंप्लीटली जो हम इलाज अपने तरफ से करने का है वो इंशाल्लाह मैं आखिर तक बने रहो इंशाल्लाह मैं बताऊँगा। तो निकलते हैं, जेंट्स का भी नहीं तो लेडीज़ का भी नहीं, सेम वही है मेन। तो निकलते हैं बच्चों को छोड़ने के, से आखिर तक इंशाल्लाह बने रहे, मैं आपको ज़बरदस्त तरीक़ा बताता हूँ इंशाल्लाह। बैग ला लो, बैग लगा लो। बच्चों का होगा भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम चलो बच्चों का होगा, अब रैपिड ओपन करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता तो सुबह में हो गया था। चाय पीने का से यहाँ बुकिंग डाले गया था विजयनगर कॉलोनी की तरफ, तो बोला चाय पी लेंगे, चाय पी लेकर निकल के बुकिंग डालेंगे। बुकिंग यहाँ बहुत ही कम दे रहा पैसे, यहाँ से हकीमपेट को 80 रुपये दे रहा, तो बहुत पैसे बहुत कम दे रहा, लेकिन नहीं उठा हमें। अब इंशाल्लाह चाय पी लेंगे, अगर बुकिंग अच्छी आई तो लेके निकलेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद बॉयज़ की तरफ आया मैं, MS बॉयज़ आ रहे, देखो बच्चों को पिकअप करना है, पिकअप करे बाद इंशाल्लाह। सीधा सीधा क्या करना है, फजर की नमाज मिस नहीं करना है। सूरह बकरा है वो तो कंटिन्यू पढ़ना है, उससे सिर्फ शयातीन भागते। कंटिन्यू परमेटी हमेशा, जब तक हमारी ज़िंदगी है, जिस्म में जब जान है, जब तक सांस है, जब तक रूह है जिस्म में, जब तक कंपलसरी ये करना ही करना पड़ता है अपन। क्यों बोले तो
जब हम सोते हैं तो हमारे सामने जब हम सोते हैं तो शयातीन का सब हमारे साथ मौजूद होते हैं। हमारी जो गुद्दी रहती पीछे उन लोगों का 3 घिटियाँ मारते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जब 3 घिटियाँ अगर कोई यानी घिटी मारकर अगर फूँके तो उसको जादू बोलते हैं। तो 3 घिटियाँ हम लोग मारते हैं, मार के गासो हमारे बाजू की रहते हैं लोग शयातीन। जब हम सुबह में नहीं उठते तो हमारे ऊपर डेली जादू होता है। या मैं भी रहता हूँ, आलिम रहता हूँ, कौन भी रहता हूँ, डेली उनके ऊपर जादू कंपल्सरी होता। तो हम क्या करना है, उसको जादू को तोड़ना है, उसको नाकाम करना है। तो उठना है फजर की नमाज को, उठे बाद में हम जब हम वजू की तरफ जाते हैं तो एक घिटी खुल जाती है। जब हम जारिमाज पे बिछा के हम नमाज के लिए ठहरे थे, दो दो घिटियाँ खुल जाते हैं। जब हम जैसा उठते कि पहले एक घंटी खुल जाती है, उसके बाद में जब हम वजू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे तो 3 घंटियाँ कंटिन्यू खुल जाते। तो हमारा ये 3 जो घंटियाँ हैं कंपल्सरी खुल जाता है। डेली होता है हमारे साथ ये, एक दिन का मसला नहीं है, डेली हमारे साथ ऐसा होता है। तो तुम रुक़या पढ़ो या फिर कुछ भी 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से कब से कंटिन्यू पढ़ रहे हो पढ़ो, मसला नहीं है। मगर ये अगर तुम फजर की नमाज मिस कर तुम ऐसा रुक़या करेंगे तो हरगिज़ तुमको फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो कंपल्सरी फजर की नमाज मिस ना करो और पूरे 5 वक्त की नमाज पढ़ो पाबंदी से और जिक्र अस्कार करेंगे तो ही फ़ायदा है। ये कंटिन्यू करना है, तुम 1 महीना करके छोड़ दिए नहीं होता ऐसा, कंटिन्यू करना है। तो तुम्हारे ख्वाबा जो जेंट्स को आते हैं, लेडीज़ को आते हैं, ख्वाबा रहने दो, गंदे ख्वाबा रहने दो या फिर कुछ भी ख्वाबा रहने दो, हरगिज़ इंशाल्लाह नहीं आते। आयतुल कुर्सी पढ़ो, आखिरी सूरह बकरा की आखिरी आयत सूरह आमना रसूल वो भी पढ़ो इंशाल्लाह, हर चीज़ का फ़ायदा आपको जिक्र अस्कार करने से। तो इंशाल्लाह वीडियो पसंद है तो लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो, नए चैनल पे तो